टोडरपुर गांव में घर में हिस्सेदारी के विवाद में बहनोई ने साले पर चलवाई गोली, बचाने आया चचेरा भाई भी फायरिंग में हुआ घायल। सैदपुर थाना क्षेत्र के टोडरपुर में पुश्तैनी घर में हिस्सेदारी को लेकर बहनोई के कहने पर बदमाशों ने 2 चचेरे भाइयों को गोली मार दी, जिसमें आरोपित का साला बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़ा। वहीं उसे बचाने आए उसके चचेरे भाई का हाथ छलनी हो गया। घटना के बाद मौके से बदमाश सहित बहन और बहनोई फरार हो गए। सूचना मिलने पर वहां पहुंचे सैदपुर कोतवाल योगेंद्र सिंह ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए। आनन फानन में घायलों को सैदपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से दोनों को ही रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर घायल युवक की पत्नी ने मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे सीएचसी में ही अपने पति के सगे बहनोई और बहन पर हत्या की नीयत से गोली चलवाने का आरोप लगाया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई। बाद में फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टोडरपुर गांव निवासी 32 वर्षीय रामबाबू यादव पुत्र स्वर्गीय जीउत अपने पैतृक मकान में मां लीलावती देवी और अपने छोटे भाई राहुल यादव के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि लगभग 6 वर्ष पूर्व किसी दुर्घटना में घायल होने के चलते राहुल चल फिर नहीं पाता है, इसलिए एक ही जगह पर बैठा रहता है। उक्त मकान में रामबाबू की विवाहिता बहन अंबालिका पत्नी बबलू यादव निवासिनी विश्रामपुर करंडा भी रहती है। आरोप है कि बीते 3 महीने से अंबालिका का पति बबलू पुत्र पारसनाथ भी आकर वहीं रहने लगा था। यह बात रामबाबू को नागवार लगती थी, जिससे आए दिन उसका बबलू से विवाद होता रहता था। इसे लेकर पूर्व में कई बार पंचायत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर आज मंगलवार को भी घर के छत पर कहासुनी हो रही थी। उसी दौरान बबलू ने अपने कुछ मनबड़ साथियों को बुला लिया। वहां पहुंचते ही उनमें से एक ने पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली रामबाबू के बाईं पीठ पर उस हिस्से में लगी जिसके आगे हृदय होता है। गोली लगते ही रामबाबू लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और छटपटाने लगा। इस बीच फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोस में ही रहने वाले रामबाबू के चचेरे भाई 26 वर्षीय पीयूष यादव पुत्र राम सहाय यादव ने उसे बचाने की कोशिश में बदमाश का पिस्टल पकड़ लिया, जिस पर उक्त मनबड़ बदमाश ने पीयूष को भी गोली मार दी। उस दौरान पिस्टल हाथ से पकड़े होने के चलते गोली उसके हाथ को फाड़ती अंदर ही समा गई। इस बीच फायरिंग की जानकारी मिलते ही समूचे गांव में हड़कंप मच गया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और घायलों को लेकर अस्पताल गई, जहां से दोनों घायलों को रेफर कर दिया गया। रामबाबू की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर अस्पताल में रामबाबू की पत्नी ने बताया कि संपत्ति के विवाद में बबलू ने गोली चलवाई है। उसने बताया कि बबलू और उसकी पत्नी अंबालिका सहित कुछ अन्य की हमारी संपत्ति पर लंबे समय से नजर थी, जिसके लिए आए दिन उक्त सभी विवाद करते रहते थे। आज भी उन्होंने काफी बवाल किया। बाद में रामबाबू को पहले छत से नीचे फेंककर हत्या का प्रयास किया, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने अपने बदमाश साथी से रामबाबू की हत्या के लिए उस पर गोली चलवा दी। घटना के बाद उसकी पत्नी अस्पताल में रोते बिलखते हुए यह बयान दे रही थी। वहीं इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि रामबाबू का मुंबई में बिजनेस है, लेकिन शौकीन मिजाज होने के चलते वह काफी घूमता फिरता था। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक वह कई शादियां कर चुका है, लेकिन कोई भी साथ नहीं रहती। वर्तमान पत्नी भी पहले डांसर थी, जिससे रामबाबू ने प्रेम विवाह किया था और अभी इसी के साथ रहता है। ग्रामीणों के अनुसार रामबाबू की बहन ने रिश्ते में अपनी मौसी के बेटे लगने वाले बबलू से प्रेम विवाह किया था, जिससे रामबाबू नाखुश रहता था। वहीं उसकी बहन इसलिए नाराज थी कि रामबाबू पुश्तैनी संपत्तियों को बेचता जा रहा था। अंबालिका और अन्य बहनें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग रही थी, लेकिन रामबाबू और उसकी पत्नी उन्हें हिस्सा नहीं देना चाह रहे थे। उसी संपत्ति के विवाद में आए दिन झगड़े होते रहते थे। कई बार पंचायत भी हो चुकी थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका था। आज भी विवाद हुआ था, जिसके बाद बातचीत हो रही थी, लेकिन उसी दौरान रामबाबू को गोली मार दी गई। इस बाबत कोतवाल योगेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। अब तक कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन घटनास्थल से कारतूस के खोखे बरामद कर छानबीन की जा रही है। मौके से आरोपी बबलू सहित उसकी पत्नी अंबालिका और अन्य सभी आरोपित फरार हो चुके हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कराए गए हैं। थाना सैदपुर को सूचना प्राप्त हुई कि टोडरपुर गांव में फायरिंग हुई है। इस पर तत्काल थाना सैदपुर की पुलिस मौके पहुंची और जानकारी की तो पाया गया कि लीलावती पत्नी स्वर्गीय जीवित यादव का मकान है, जहां पर लीलावती अपने 2 पुत्रों रामबाबू यादव और राहुल यादव के साथ रहती है। उनके साथ उनकी विवाहिता पुत्री अंबालिका यादव भी रहती है। विगत 3-4 माह से उनका दामाद दिनेश यादव भी वहाँ साथ में रह रहा था, जिसका विरोध रामबाबू यादव करते थे। आज उसी को लेकर कहासुनी दिनेश यादव और रामबाबू यादव के बीच हुई, जिस पर दिनेश यादव ने अपने साथियों को बुला लिया और वहाँ पे जो है उनके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें रामबाबू यादव के पीठ में गोली लगी है और बीच बचाव करने गए उनके पड़ोसी पीयूष यादव के हाथ में गोली लगी है।
संबंधित को जो है CSC रेफ़र किया गया है और इलाज उनका चल रहा है हायर सेंटर में। और जिन लोगों ने फायरिंग की है उनकी जांच की जा रही है और टीमें गठित कर दी गई हैं। तत्काल जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।